Hello my dear students, how are you all? Today we read chapter name Accounting for Bills of Exchange. हम लोगों ने अकाउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा डिसऑनर्ड ऑफ अ बिल। लास्ट वीडियो जो था हमारा, मैंने आप लोगों को डिसऑनर्ड ऑफ बिल के बारे में समझाया था कि डिसऑनर्ड ऑफ बिल होता क्या है। ये वाले कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग डायरेक्ट करेंगे और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो आपको कुछ ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। तो जल्दी से हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों को, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आज मैं आप लोगों को कराऊंगा 12। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसे कि ये है 12th क्वेश्चन कि राम ड्रॉज अ बिल फॉर ₹2000 ऑन अ श्याम। राम ने एक बिल लिखा श्याम के लिए। तो राम की बुक के अंदर एंट्री क्या होगी? सीधी सी बात है जो हम लोगों ने सीखते हुए आए हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम, सिंपल से एंट्री है। फिर 15 सितंबर को इसने बिल को लिखा था। आफ्टर 3 months ऑन जनवरी श्याम फेल टू ऑनर ऑफ द बिल। और फिर क्या हुआ? मैच्योरिटी डेट के बाद 3 महीने के बाद मैच्योरिटी डेट में श्याम जो था वो फेल हो गया बिल को पे करने के लिए, यानी कि वो बिल पे नहीं कर पाया। तो सीधी सी बात है, अगर वो बिल को पे नहीं कर पाया यानी कि वो बिल डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि बिल जो है वो किस तरीके से डिसऑनर्ड होता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी सिर्फ यही था कि वो बिल अगर नहीं चुका पाता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब सीधा सा यही होगा कि बिल जो होगा वो डिसऑनर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसकी जल्दी से प्रैक्टिकल एंट्री करके बताता हूं मैं आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ जाए। आप लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं, कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो ठीक है ना। अब मैं इसको आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम लोग इसकी जनरल एंट्री करेंगे, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो बुक होगी वो राम की होगी, बुक्स ऑफ राम। और देखिए मैं इधर ही बना देता हूं, 2 ही इसके अंदर ही पूरी खत्म हो जाएगी। और यहां पर जो होगा वो होगा बुक्स ऑफ श्याम। ये दोनों की बुक्स हो गई। इसी के अंदर ही मैं एंट्री करूंगा। छोटी सी एंट्री है, कुछ ज्यादा चीजें हैं नहीं। देखिएगा 2020 की बात है कि राम ने एक बिल लिखा था, जो कि लिखा था 15 सितंबर को, ठीक है ना। 15 सितंबर को बिल लिखा, तो बिल लिखने की एंट्री क्या होगी? मैंने आपको बताया था कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम। कितने रुपए का बिल लिखा था इसने? 2000 रुपीस का, ठीक है। अब 15 सितंबर को जब वो बिल को एक्सेप्ट कर लेगा तो इसकी एंट्री क्या होगी? सेम इसी का उल्टा हो जाएगी इसकी एंट्री। 2020 15 सितंबर, ठीक है। इसकी एंट्री क्या होगी? राम ने बिल को एक्सेप्ट, राम का बिल इसने श्याम ने एक्सेप्ट कर लिया, तो राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये 2000 रुपीज से हम लोग इसकी एंट्री कंप्लीट कर देंगे। आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। देखो इसके अंदर कुछ ज्यादा चीजें नहीं हैं। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बिल्स को रिसीव करा है, और बिल को पे करने की, बिल को लिखने की एंट्री हम लोगों ने ये करी है, ठीक है ना। जो कि हम लोग पहले भी करते आए थे। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एंट्री होगी, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। अब आगे क्या हुआ है कि भाई श्याम जो है 3 महीने के बाद, यानी कि मैच्योरिटी डेट के बाद, ये भाई बोल रहा है कि भैया मैं तो पे नहीं कर सकता,
ठीक है ना, इसने मना कर दिया या फिर पे नहीं कर पाया। तो जब ये पे नहीं कर पाया तो इसकी मैच्योरिटी डेट निकालेंगे। देखिएगा, ये मैच्योरिटी डेट निकालने का कैलकुलेशन है। मैच्योरिटी डेट देखिए 15 सितंबर को इसने बिल लिखा और आफ्टर 3 मंथ्स तो सितंबर के बाद क्या आता है, सितंबर के बाद 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 1 महीना, अक्टूबर से लेकर नवंबर 2 महीना, नवंबर से लेकर दिसंबर, यानी कि 15 दिसंबर को इसकी डेट आती है। लेकिन डेट ऑफ ग्रेस भी तो हम लोगों को जोड़ना होता है। तो जब हम लोग डेट ऑफ ग्रेस जोड़ते हैं तो इसकी एक्चुअल डेट आएगी, वो आएगी 18 दिसंबर 2020। ठीक है, तो इसकी 18 दिसंबर को इसकी हम लोग एंट्री कर देंगे 18 दिसंबर। मैंने आपको बताया था कि ये बिल जो है वो डिसऑनर्ड हो गया। अब जब बिल डिसऑनर्ड हो गया तो ये जो हम लोगों ने एंट्री करी थी इसी की रिवर्स एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो इसकी रिवर्स एंट्री क्या होगी, श्याम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 2000 रुपीज। ठीक है, ये हम लोगों ने इसकी रिवर्स एंट्री कर दी। अब 18 दिसंबर को इसी की रिवर्स एंट्री भी करके दिखाएंगे हम लोग। ठीक है ना, इसकी एंट्री क्या होगी, बिल्स, इसको ही देखिएगा इस वाली एंट्री को। ये वाली एंट्री आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, ये वाली एंट्री आप लोगों को हमेशा हर ट्रांजैक्शन के अंदर कर ही जाएगी, क्योंकि जो भी कोई बिल लिखेगा तो सामने वाला बिल को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, सॉरी, जो भी कोई बिल लिखेगा सामने वाला उस बिल को एक्सेप्ट करेगा। तो बिल लिखने की एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, और श्याम जो है हमारा क्या है, हमारा लेनदार है। ठीक है ना, यानी कि क्रेडिटर है, तो हम लोग इसको श्याम को क्रेडिट कर देंगे। और राम हमारा डेटर्स, यानी कि श्याम जो हमारा डेटर्स है और राम जो हमारे क्रेडिटर है, यानी कि हम लोगों ने राम से माल खरीदा है। ठीक है, तो हम लोग उस चीज को डेबिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, पेएबल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 2000 रुपीज से हम लोगों ने इसकी एंट्री कंप्लीट कर दी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये एंट्री समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को इस एंट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कभी भी। ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इजी सा क्वेश्चन था। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर हर एक चीज़ समझाने की पूरी कोशिश करी है और आई थिंक आप लोगों को समझ में आया भी होगा। इसके बाद हम लोग और भी ज़्यादा टफेस्ट लेवल पे पहुंचेंगे, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, मैं यहीं पर ही आप लोगों को अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछिएगा। इस वाले क्वेश्चन के बाद हम लोग एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन करेंगे, जो कि जिसके अंदर सारी की सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।